कहाँ किया जाता? जो सोलर कुकर होता उसमें अवतल दर्पण का उपयोग होता है। कैसे? तो अवतल दर्पण में आपको पता है कि अनंत से आने वाली प्रकाश की जो किरणें वह फोकस पर इमेज बनाती है। चूंकि सूर्य जो है वह अनंत दूरी पर स्थित है, तारे अनंत दूरी पर है, तो जब सूर्य प्रकाश के बीच सोलर कुकर को रख दिया जाता है तो अनंत से आने वाली प्रकाश की किरणों में, सूर्य से आने वाली प्रकाश की किरणों में उष्मीय ऊर्जा होता है, विकिरण ऊर्जा होता है। उष्मीय ऊर्जा को विकिरण ऊर्जा कहते। तो जो विकिरण ऊर्जा का मान होता है वह एक जगह एकत्रित हो जाता है। अब बताओ, एक जगह जब एकत्रित हो जाएगा तो वहां पर हीट का मान ज्यादा होगा, उष्मा का मान ज्यादा होगा, ताप धीरे धीरे बढ़ेगा। इसीलिए सोलर कुकर के अंदर रखा हुआ खाद्य पदार्थ आसानी से क्या होता है? पक जाता है। और इस गुण के कारण अवतल दर्पण का उपयोग हम लोग कहाँ करते? सोलर कुकर में करते हैं। सोलर कुकर में हम लोग समतल दर्पण का भी उपयोग करते है ना। उस पे एक समतल दर्पण भी लगा होता और एक अवतल दर्पण भी लगा होता है। ऐसे अवतल दर्पण लगा हुआ है। होता है क्या कि जो अनंत से प्रकाश की किरणें आती है वो पहले समतल दर्पण से रिफ्लेक्ट हो जाती और एक जगह एकत्रित होता तो अवतल दर्पण के पास जाता। अवतल दर्पण प्रकाश की किरणों को एक जगह रिफ्लेक्ट करती और धीरे धीरे इस स्थान पर ऊर्जा उष्मा का मान बढ़ता और फिर क्या होता कि रखा हुआ सोलर कुकर के अंदर खाद्य पदार्थ आसानी से पक जाते। तो कई बार प्रश्न में दोनों ऑप्शन रहेगा तो अवतल दर्पण ज्यादा बेस्ट ऑप्शन बनता है, उसको मारेंगे। यदि खाली एक ऑप्शन रहे कि समतल, तब समतल मारेंगे। अवतल रहेगा तो अवतल मारेंगे। और अवतल समतल में दोनों में कोई एक चुनना हो तब अवतल को बेस्ट चुनेंगे। समझ रहे बात है। और यदि अवतल और समतल दोनों दे करके सी ऑप्शन बना दे कि दोनों, तब हम सी नंबर ऑप्शन को चूज करेंगे। जो बातें बोले परफेक्ट समझ में आया क्या? खाली समतल हो तो समतल सही है, खाली अवतल हो तो अवतल सही है। यदि दोनों में कोई एक चुनना हो तब अवतल को बेस्ट चुनेंगे। और यदि समतल भी है अवतल भी है और दे दिया तीसरा ऑप्शन कि समतल अवतल दोनों सही, तब दोनों सही है। तीसरा नंबर बात जब देखो तुम कि जब अवतल दर्पण में वस्तु को पी और एफ के बीच रखते हैं तो वस्तु का जो प्रतिबिंब बनता है वह काल्पनिक बनता है। बोलो ना जी। वस्तु का जो प्रतिबिंब बनता वह कैसा बनता? तो काल्पनिक बनता, सीधा बनता, वस्तु से बड़ा बनता। तो इस गुण के कारण अवतल दर्पण का उपयोग हजामती दर्पण के रूप में किया जाता है, सेविंग मिरर के रूप में किया जाता है, सेविंग करने के लिए। अब अवतल दर्पण में क्या होता है कि बड़े बड़े जो सैलून होते, उस बड़े बड़े सैलून में अवतल दर्पण रहता है, न कि समतल दर्पण सैलून वाला लगा कर रखता है। बड़े बड़े सैलून की बात कर रहे हैं तो वह कुर्सी को अवतल दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच में रखेगा। कहाँ रखेगा? ध्रुव और फोकस के बीच में रखेगा। तो व्यक्ति जब कुर्सी पर बैठेगा तो ओकर इमेज दर्पण के पीछे बड़ा बनेगा। अब तन्नी को एने वाला बाल है, कभी देखा होगा बनाते बनाते छूट गया तो अवतल दर्पण में इसका फोटो बड़का बना देगा। छोटा छोटा नाक बड़ा बड़ा, गाल पर के मुहासा तन्नी को तो देखा तो बड़का नहीं जी, धार के ठाकुर जी खूब पींच के बहा देगा। हा? नहीं जी, मसाज करावे गए हैं, वो गाल बरियार देख के खूब बढ़िया से एकदम रगड़ेगा कि आज तो मौका मिला है। नहीं, मसाज कराने जाओ चाहे सेविंग कराने के बाद कहो कि वाश करो, खूब बढ़िया से धर के रगड़ देता। क्यों? क्योंकि अवतल दर्पण में छोटा वस्तु का प्रतिबिंब क्या बनेगा? कब? जब पी और एफ के और सीधा बनेगा। समझ रहे हैं? तो इस गुण के कारण अवतल दर्पण का उपयोग किसमें किया जाता है? हजामती दर्पण, सर्च लाइट के रूप में। कैसा? सर्च लाइट। सर्च लाइट के रूप में अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। जानते हैं क्यों? क्योंकि अवतल दर्पण को हम लोग
अभिसारी दर्पण भी कहते। तो अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण कहा जाता। तो प्रकाश की किरणों को एक बिंदु पर मोड़ता है। अभिसारी का मतलब प्रकाश के किरणों को एक बिंदु पर मोड़ना। अब कोई चीज मान लो कि कान के कनवाली, नाक के छुच्छी गिर गया, हमरा खोजना है, तब तू टॉर्च लाओगे, सर्च लाइट लाओगे, तो सर्च लाइट के पीछे वाला परावर्तक सतह अवतल दर्पण का बना होता है। अब वो सर्च करेगा तो सभी प्रकाश की किरणों को एक बिंदु पर केंद्रित कर देगा और तुम देखोगे तो कान के कनवाल या नाक के छुच्छी ये दोनों तो कल खोजला पर मिल जाएगा, क्योंकि सर्च करेंगे तो एक बिंदु पर केंद्रित करेगा। तो अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण कहते और इस गुण के कारण इसका उपयोग किसमें करते? सर्च लाइट में किया जाता। कैसन लाइट में? हेड लाइट को अग्रदीप दीप बोलते। क्या बोलते? अग्रदीप। अग्रदीप। क्वेश्चन कहेगा गाड़ी के अग्रदीप में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? तब बोलना अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। क्यों? क्योंकि हेड लाइट गाड़ी के आगे लग रहेगा। चूंकि अवतल दर्पण एक अभिसारी दर्पण है तो प्रकाश के किरणों को एक बिंदु पर क्या करेगा? मोड़ेगा, और प्रकाश के किरणों को एक बिंदु पर मोड़कर दूर तक लाइट मारेगा। तो तुम देखा होगा अक्सर जब कुहासा का समय आता है तो हेड लाइट जला की चलती। अब हेड लाइट जला के चल रहे हैं तब क्या होगा कि प्रकाश कुहासा को चिरते हुए चला जाता। किस दर्पण के कारण? अवतल दर्पण के। तुम पढ़ने के लिए बैठोगे तो पढ़ने के लिए टेबल लैंप का प्रयोग करोगे। कैसा लैंप? अब टेबल लैंप का प्रयोग करते तो उसका भी परावर्तक सतह जो है अवतल दर्पण का होता है। ENT डॉक्टर के पास गया होगा तो ENT कहने का मतलब E से ईयर, N से नोज और T से टंग। अच्छा चलो टंग नहीं, गला। गला क्या बोलते? थॉट। हाँ, तब ENT नाक कान गला, नाक कान गला वाले डॉक्टर के पास तुम जाओगे तो डॉक्टर साहब क्या करते कि औजक पर लगैले रहते हैं एगो मशीन। वो मशीन नहीं रहता, वो अवतल दर्पण रहता है। यहाँ सामने लटकल रहता है एगो बल्ब। अब इस बल्ब से प्रकाश की किरणें इस पर जाती दर्पण पर, अवतल दर्पण पर, और अवतल दर्पण रिफ्लेक्ट कर देता। मुंह एकदम दबाएंगे, देखो रे कने खोरहर हो, तुम दांत चिहार देवा। अब दांत चिहारा, खोरहर में कने छेद है, पता चल गया डॉक्टर साहब का है कि अवतल दर्पण प्रकाश के किरणों को मोड़ता है। देखे नाक में कने भूर, सॉरी कान में कने भूर होल है तो कान में ऐसे चिहार के देखेंगे, अच्छा इजक से बह रहा है, तुरंत डॉक्टर साहब दवाई लिख दिए। तो रोगियों का जिसे रोग हो जाए आह कान नाक गला का, तो वैसे रोगियों को उपचार करने में डॉक्टर जो हैं वह क्या करते? अवतल दर्पण का उपयोग करते। अवतल दर्पण का उपयोग बताओ, तो बता देंगे ना, डेरा थोड़े रहेंगे। पहला सोलर कुकर, दूसरा हजामती दर्पण, सर्च लाइट के हेड लाइट, टेबल लैंप, और डॉक्टर द्वारा रोगियों के आह कान नाक गला इत्यादि की जांच करना। उत्तल दर्पण को सबसे पहले हम लोग अपसारी दर्पण कहते हैं। कौन दर्पण? क्यों? क्योंकि उत्तल दर्पण परावर्तन के बाद प्रकाश के किरणों को फैलाता है। उत्तल दर्पण प्रकाश के किरणों को तो उत्तल दर्पण प्रकाश के किरणों को फैलाता है, इसलिए उत्तल दर्पण को कौन सा दर्पण कहते हैं? तो इसका परावर्तक सतह में बहुत उभार है, और परावर्तक सतह में उभार होने के कारण इसका जो दृष्टि क्षेत्र है काफी बड़ा है। दृष्टि क्षेत्र, इसका दृष्टि क्षेत्र बड़ा है, और दृष्टि क्षेत्र बड़ा होने के कारण इधर से भी प्रकाश के किरणें जाएगी
यानी कोई वस्तु इधर है तो इसका भी प्रतिबिंब बना लेगा, और इधर भी कोई वस्तु है तो इसका भी प्रतिबिंब बना लेगा। दृष्टि क्षेत्र इसका इतना विस्तृत है, और दृष्टि क्षेत्र बड़ा होने के कारण जो भी वस्तु इस उत्तल दर्पण के दृष्टि क्षेत्र में आता है, उन सभी का उत्तल दर्पण छोटा, सीधा, काल्पनिक प्रतिबिंब बना लेता है। इस वजह से उत्तल दर्पण का गाड़ियों के साइड मिरर में उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। क्यों? क्योंकि अब एक बात जरा समझो, ये उत्तल दर्पण है तो उत्तल दर्पण के क्षेत्र में आने वाला जो भी वस्तु होगा, कुत्ता, बिलाई, सियार, भलार, जे रहेगा, छोटा को गाड़ी, बड़ा को गाड़ी, जे रहेगा, आरी बारी रहे चाहे जे रहे, नहीं, उस सब का प्रतिबिंब उत्तल दर्पण इसमें कैसा बनेगा? छोटा, सीधा और काला। अब ड्राइवर साहब गाड़ी चला रहे, इसके बगल में साइड मिरर में उत्तल दर्पण लगा हुआ है, और इसके दृष्टि क्षेत्र में जो भी वस्तुएं पीछे की ओर से दिखाई देगी उस सब का इमेज बन जाएगा। अब ड्राइवर साहब गाड़ी चला रहे, होने से मारा भो, तो ड्राइवर साहब देख लिए कि अच्छा पोपिया रहा है तू ही, गाड़ी तनिसा मोड़ लिए, अब पीछे वाले को साइड मिल गया। समझ रहे बात? इसलिए उत्तल दर्पण का उपयोग गाड़ियों के किया जाता है। तो उत्तल दर्पण प्रकाश के किरणों को फैलाने का काम करता है। तो आप देखिए, पटना में शहर में जाओ, बड़े बड़े शहरों में जाएंगे तो जो गली होगा तो गली के रोड के नीचे भी लाइट लगा हुआ रहता है, और रोड के ऊपर भी खंभा वाला लाइट लगल है। अभी मरीन ड्राइव पर जाओ, मरीन ड्राइव के दोनों तरफ एकदम मजा देखेला मिलेगा, लाइट एकदम खूब लगल रहता है। हम ही कह रहे दोनों तरफ बीचहूं लगल है लाइट। तो वो क्या करता है, तुम देखोगे कि उससे निकलने वाली जो प्रकाश होती है वो प्रकाश के किरणों को फैला देता है। नहीं, क्यों? क्योंकि उस वाले लाइट में परावर्तक सतह में उत्तल दर्पण लगा होता है। कौन दर्पण लगा होता है? और उत्तल दर्पण प्रकाश के किरणों को फैलाता है। इसलिए बच्चा, हम गलियों में जो लाइट लगता है उस लाइट का परावर्तक सतह किसका बना होता है जी? तो इसको हम एक वर्ड में बोल सकते हैं स्ट्रीट लाइट। क्या बोलते हैं? स्ट्रीट का मतलब होता है गली, और लाइट माने तो तू समझ ही रहा है।